हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है बिजअप में। आपने कभी सोचा है इकोनॉमिक सिस्टम्स कैसे चलती है और कैसे ये सिस्टम्स कंट्री के फंक्शनिंग को अफेक्ट करती है? काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट ने अपनी अपनी फ़िलोसॉफ़ी प्रेजेंट की। उनमें से फेमस इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ़िलोसॉफ़ीज़ है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। ये तीनों डिफरेंट फ़िलोसॉफ़ी है जो डिफरेंट थिंकिंग और आइडियोलॉजीज से शेप हुई है। चलिए आज इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपिटलिज्म की। कैपिटलिज्म मतलब वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम जहां कंट्री का ट्रेड और इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर ओन करता है रैदर देन स्टेट। कैपिटलिज्म अराउंड 16 to 17 सेंचुरी में ग्रेट ब्रिटेन और नीदरलैंड में ओरिजिनेट हुआ था। यहाँ जनरल मार्केट में प्रोडक्शन, सप्लाई और डिमांड के बेसिस पर डिसाइड होता है, जिससे मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है, और ना कि सेंट्रल प्लानिंग से, जिसे प्लान्ड और कमांड इकोनॉमी कहा जाता है। प्योर कैपिटलिज्म को फ्री मार्केट भी कहा जाता है, जहां इंडिविजुअल जो चाहे प्रोड्यूस कर सकता है, किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकता है और अपने प्रोडक्ट और सर्विस का कुछ भी प्राइस लगा सकता है। पर रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं। गवर्नमेंट का थोड़ा तो इन्वॉल्वमेंट रहता है। यूएसए कैपिटलिज्म फॉलो करता है, बट गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी। कैपिटलिज्म मार्केट में कंपटीशन क्रिएट करता है जो कंपनीज के लिए अच्छा है। कंपटीशन के कारण कंपनीज कुछ यूनिक बनाने के लिए मोटिवेट होती है और ये चीज़ इनोवेशन को प्रमोट करती है। कैपिटलिज्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक इफेक्टिव वे साबित हुआ है। इसका कारण प्रोडक्शन कैपेबिलिटी काफ़ी प्रोडक्टिव हुई एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स चीप रेट में मिलने लगे, जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करने में हेल्प किया। बहुत सारे बड़े इकोनॉमिक्स जैसे एडम स्मिथ ने कैपिटलिज्म को प्रमोट किया, बट बात यही ख़त्म नहीं हुई। ऑन द अदर हैंड इकोनॉमिस्ट जैसे कार्ल मार्क्स को कैपिटलिज्म में कुछ फॉल्ट दिखे। उनका कहना था कि कैपिटलिज्म के कारण फ्यू इंडिविजुअल्स के पास पावर और मनी जा रहा है और इसके कारण रिच और पुअर का गैप बढ़ रहा है, और तो और पुअर पीपल का एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ रहा है। मार्क्स ने सोचा कि कम्युनिज्म कैपिटलिज्म को रिप्लेस करेगा। कम्युनिज्म के प्रिंसिपल्स कैपिटलिज्म के प्रॉब्लम्स को करेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। कम्युनिज्म बेसिकली एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है जहां प्रॉपर्टी की प्राइवेट ओनरशिप अलाउड नहीं है। कम्युनिज्म का प्राइम गोल रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस कंप्लीटली एलिमिनेट करना और इक्वलिटी इस्टेब्लिश करना है। मार्क्स ने ये सोचा कि प्राइवेट ओनरशिप ग्रीड को बढ़ावा देती है, जो ये डिफरेंस क्रिएट करने में मेजर फैक्टर है। रशिया और चाइना ने कम्युनिज्म अडॉप्ट किया था, बट वो भी फेल हुआ। कम्युनिज्म में इंडिविजुअल वेलफेयर से ज़्यादा सोशल वेलफेयर पे फोकस किया जाता है। यहाँ गवर्नमेंट अलोन इकोनॉमिक रिलेटेड डिसीजन प्लान करता है, बट प्योर कैपिटलिज्म के तरह प्योर कम्युनिज्म भी पॉसिबल नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कैपिटलिज्म मॉडल का होना इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिज्म आइडियोलॉजी में पावर गवर्नमेंट और उनके रिप्रेजेंटेटिव के पास होती है, और उसके कारण करप्शन और फेवरेटिज्म एक कॉमन बात है। बट कम्युनिज्म एक बहुत एक्सट्रीम एंड है। कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में लाई करता है सोशलिज्म। सोशलिज्म एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइडियोलॉजी है जहां मीन्स ऑफ प्रोडक्शन डेमोक्रेटिक स्टेट कंट्रोल करती है, ना कि प्राइवेट ओनर्स। सोशलिज्म भी कम्युनिज्म के तरह कैपिटलिज्म को अपोज करता है, बट सोशलिज्म का मेन मोटिव रिच और पुअर के बीच का गैप कम करना है और ना कि एलिमिनेट करना। सोशलिस्ट सोसाइटी में एक दूसरे से कम्पीट करने के अलावा लोग वहाँ एक दूसरे का साथ देके चीज़ें इक्वली शेयर करते हैं। यहाँ रिसोर्सेज के इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस किया जाता है। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल टर्म है और हर कंट्री का इक्वलिटी अचीव करने का अप्रोच डिफरेंट है। एक अप्रोच ये है कि प्रोडक्शन रिसोर्सेज जैसे लैंड, टूल्स आदि का कलेक्टिव ओनरशिप, और दूसरा ये हो सकता है सोशल वेलफेयर की कलेक्टिव ओनरशिप रखना। अनलाइक कम्युनिज्म, सोशलिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड है, जैसे कंज्यूमर गुड्स। यहाँ भी इकोनॉमी सेंट्रल गवर्नमेंट ही प्लान करती है। यहाँ रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिविजुअल के एबिलिटी और कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे किया जाता है।
सोशलिज्म में एफर्ट और इनोवेशन को प्रमोट किया जाता है, अनलाइक कम्युनिज्म जहां नीड्स के बेसिस पे लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जैसे फूड, क्लोथिंग आदि। सोशलिज्म में भी अराउंड 8 डिफरेंट टाइप्स है जैसे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, मार्केट सोशलिज्म, रिवोल्यूशनरी सोशलिज्म और बहुत कुछ। अब ये सब जानने के बाद आपको लग रहा होगा कि इंडिया किस कैटेगरी में आता है। इंडिया में एक्चुअली मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। यहाँ हमें सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों देखने को मिलता है। आज के टाइम में कोई भी कंट्री कंप्लीटली सोशलिज्म और कैपिटलिज्म पे डिपेंडेंट नहीं रह सकती, बिकॉज सोशलिस्ट कंट्री इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में बिलीव करती है, बट अगर कैपिटल ही ना हो तो उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे। एंड ऑन अदर हैंड कैपिटलिस्ट कंट्री इंडिविजुअल बेनिफिट पे फोकस करती है और ना कि सोसाइटी के। सो मिक्स्ड इकोनॉमी आज की डेट में इम्पॉर्टेंट है। इंडिया क्रोनी कैपिटलिज्म भी फॉलो करता है जहां गवर्नमेंट प्रोमिनेंट बिजनेसमैन को अनफेयर एडवांटेजेस देती है। यहाँ फेवरेटिज्म को प्रमोट किया जाता है। ऑल्सो इंडिया क्रोनी कैपिटलिज्म इंडेक्स में 9th रैंक पे है। ऑल्सो थोड़े इम्प्रॉपर रेगुलेशंस के कारण इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो है। होप गवर्नमेंट उसे करेक्ट करके हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करे। ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि इंडिया फ्यूचर में कौन सा पाथ चूज करेगी। मिक्स्ड इकोनॉमी बैलेंस का परफेक्ट एग्जाम्पल है, बट डेवलपमेंट के लिए कैपिटलिज्म इज इम्पॉर्टेंट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।